जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्रदूषण के डायबिटीज कनेक्शन से जुड़ी हुई है। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन एम्स की नई स्टडी में पता चला है कि अस्थमा, हार्ट की बीमारी या कैंसर के अलावा पोल्यूशन की वजह से डायबिटीज का भी खतरा है। ये दावा दिल्ली और चेन्नई में की गई स्टडी के आधार पर किया गया है। यानी देश की राजधानी में जहां हवा अभी से खराब श्रेणी में जा चुकी है, बीमारियों का खतरा ज्यादा है। इसलिए जरूरी है कि प्रदूषण को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। अक्टूबर अभी गुजरा नहीं, सर्दी अभी आई नहीं, लेकिन दिल्ली का दम निकलने लगा है। आंकड़े बता रहे हैं कि देश की राजधानी के 16 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में है। 4 इलाके ऐसे हैं जहां AQI 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि नवंबर में जब सर्दियां आएंगी, दिल्ली की आबोहवा कैसी होगी। अगर सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाए गए तो एक बार फिर दिल्ली में सांस लेना मुहाल हो सकता है। दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहरों में प्रदूषण चिंता का सबब है, क्योंकि इसका असर सेहत पर पड़ता है। लेकिन चिंता सिर्फ ये नहीं कि प्रदूषण से हार्ट और स्किन के लिए समस्या हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रदूषण से डायबिटीज का भी खतरा हो सकता है। ये दावा एम्स की नई रिसर्च में किया गया है। इसलिए पॉल्यूशन के डायबिटीज कनेक्शन पर हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम्स की रिसर्च में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक लंबे समय तक PM 2.5 प्रदूषण में रहने से डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। ये रिसर्च दिल्ली और चेन्नई में की गई, जहां 5 साल तक करीब 9,000 लोगों को मॉनिटर किया गया। रिसर्च में पता चला कि प्रदूषण के कारण 50 साल से कम उम्र के लोग भी डायबिटीज का शिकार हुए और हाइपरटेंशन के मरीजों में डायबिटीज का खतरा ज्यादा पाया गया। दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण का औसत लेवल चेन्नई से 2 गुना है। इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासियों के सामने खतरा बड़ा है। और ऐसी ही चुनौती मुंबई, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर और इंदौर जैसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के लिए भी है। यहाँ आपका समझना जरूरी है कि PM 2.5 क्या है। PM यानी पर्टिकुलेट मैटर, धूल मिट्टी केमिकल्स के वे छोटे छोटे कण हैं जो हवा में हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये कण इतने बारीक होते हैं कि एक कण 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा हो सकता है। ये बारीक कण सांस के जरिए आसानी से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। हवा के साथ फेफड़ों में और फिर फेफड़ों के रास्ते हमारे खून में जाते हैं, वहां से कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। लंबे समय तक इसमें सांस लेने से हार्ट की बीमारियां और कैंसर का खतरा हो सकता है और अब इसकी वजह से डायबिटीज की आशंका भी बढ़ गई है। दिल्ली या देश के कई शहरों में PM 2.5 का सेहत पर क्या असर हो सकता है, इसे इस बात से समझिए कि ऐसी प्रदूषित हवा में सांस लेना कई सिगरेट पीने जैसा है। एक आकलन है कि दिल्ली की हवा में सांस लेते हुए कोई शख्स 11 सिगरेट जितना प्रदूषण अपने फेफड़ों में भरता है, जबकि मुंबई में ये 7 सिगरेट के बराबर है। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे हालात सेहत के लिए ठीक नहीं, इसलिए जहां तक हो सके प्रदूषण से बचना जरूरी है। ऐसे इलाकों से दूर रहें जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, जहां गाड़ियां ज्यादा चलती हों या जहां कारखाने और फैक्ट्रियां हो। अगर जाना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें। वैसे बंद दरवाजों से भी जहरीली हवा घर में आ सकती है। ऐसे में एयर प्यूरिफायर या घर में प्लांट लगाना कारगर हो सकता है। प्रदूषण से खुद सतर्क रहें और दूसरों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। इसका डायबिटीज से क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर विक्रमजीत से। बड़े शहरों के अंदर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जैसे जैसे नवीनीकरण आया भारत के अंदर, उसी प्रकार से ये कुछ ऐसी चीजें भी हैं जैसे पोल्यूशन आया, अपने साथ लेकर आया। हालांकि हमारी सरकार बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है इसके ऊपर, ग्रीन गैसेस के ऊपर बहुत काम कर रही है,
सीएनजी के व्हीकल्स को डाल रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, बट स्टिल पोल्यूशन फिर भी इतना ज्यादा होता है और बहुत सारे कारण होते हैं इसके लिए जो पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से एक N95 मास्क रखना चाहिए, खासतौर पे जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पोल्यूशन को, जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, उन सबको एक मास्क पहनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पीक आवर्स में पोल्यूशन के समय वो लोग ना निकले। अगर निकलते हैं तो पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेके निकले और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो पार्टिकुलेट मैटर फिल्टर मास्क होते हैं, N95 मास्क ऐसा ही एक मास्क है, इन सब का इस्तेमाल रखना चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा, अपनी सेहत आपके खुद के हाथ में है।